नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। बीजेपी जो है लगातार दुष्कर्म के मामलों पर आवाज उठा रही है और आज फिर ऐसे ही एसएसपी ऑफिस के बाहर जो है बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने सख्त मांग की है कि जो आरोपी है उन्हें फांसी दी जाए। कई महिलाओं से भी हमने बात करने की कोशिश की और आपको बता दें कि रांची में इस दुष्कर्म का मामला जो है आए दिन बढ़ते जा रहा है। आप बात करें रातू की, नामकुम की या फिर हजारीबाग की, आपको बता दें कि हर जगह जो है बीजेपी मुद्दा उठा रही है। आइए सुनते हैं लोगों से हमने क्या बात की और उनका क्या कहना है। अच्छा, ये आप लोग बता रहे हैं लगातार रांची शहर में जो है दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आप लोग सभी जगह का जो है एक ही को मुद्दा है कि हजारीबाग रांची में जिस तरह से छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नामकुम में हुआ एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसका आवाज काहे नहीं उठा रहे आप लोग? हजारीबाग का जानकारी हो रही है उतनी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? आपका बैनर में नहीं था नाम गुमशुदा कर दिए उस बच्ची का। एक हत्याकांड अभी बीत नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, तो दूसरा हो रहा है, लेकिन जितना हो रहा है उसका प्रदर्शन आक्रोश हम लोग कर रहे हैं। कहाँ आक्रोश देखने को मिला? कहाँ हजारीबाग में जैसे आया बीजेपी का नेता है उसकी आप लोग सन्नाटा ले लिए थे। हो रहा है वहाँ आक्रोश चल रही है। हाँ। लेकिन हत्यारा फ्री घूम रहे हैं। हाँ। हत्यारा से ये भी है कि रातू के काठीटाड़ में जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, ठीक है, उसके अपने ही परिजन ने ये ब्राह्मण बच्ची थे। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय आप लोग क्यों कोई नहीं दिखाई दिए थे? क्या बोला जाए, जितना जान रहे उतना तो आदमी आक्रोश कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एक बच्ची के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपको सारे बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हो रहा है, सारे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इसी के लिए क्यों? ब्राह्मण की, जब एक ब्राह्मण ने ऐसा किया था तब क्यों नहीं कोई उठा था? तब क्यों नहीं कोई आया था? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक के लिए काम नहीं कर रही है। हम लोग पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं। हमारा पूरा संगठन झारखंड में है, तो हर एक बच्ची हमारी बच्ची है। हम लोग प्रत्येक मुद्दा को लेकर के यहाँ पर आते हैं। ऐसा बात नहीं कि कोई बच्ची हमारी नहीं, सारी बच्ची हमारी है। 3 साल से लेकर बुजुर्ग बच्चे, जिसका भी हम लोग बलात्कार की बात सुनते हैं तो हम लोग बातों को यहाँ रखते हैं। हम लोग सभी का नाम तो यहाँ नहीं ले पाएंगे। मुख्यतः 3-4 लोग को बोल रहे हैं, तो आप ये मत बोले कि हम 3 लोग को ही लेके चले, हम सारे लोग को चल रहे हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मिलेगा तो सभी को मिलेगा, किसी एक के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन कौन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जरा नाम बता दीजिए आप लोग। देखिए, अभी हम लोग मुख्यतः 3 लोग को लेकर आया था। क्या? अगर अभी जो ड्रोंडा में जो इरफान नाम के व्यक्ति ने ड्रोंडा की बच्ची का, जो 3 साल की बच्ची का हुआ है, डेंटल कॉलेज का हुआ है। अभी हम लोग हजारीबाग में भी अपना ही नहीं किया था, फिर भी हम लोगों ने आवाज उठाया था ना। ठीक है, उसकी माँ ने ही उसका करवाया था, फिर भी हमने आवाज उठाया। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, ये किया वो किया। हमने तो निष्पक्ष उस बात को उठाया था हजारीबाग वाला को। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग किसी विशेष के लिए कर रहे हैं। ये गलत सन्नाटा ले लिए थे मैम। गलत बात, सन्नाटा किसी नहीं, एकदम चुप्पी साज लिए थे कि जैसे बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता एकदम सन्नाटा ले लिया आप लोग। बीजेपी कभी भेदभाव नहीं करती है। आज हम भेदभाव की बात करते हैं तो हम बोलते हैं विशेष समुदाय नहीं, जब तक बीजेपी का नेता का नाम नहीं आया था तब तक सब चीज ठीक था। जब नाम सामने आया तब कोई पुतला दहन नहीं हुआ, कोई सड़क पे नहीं उतरा था। सरकार ने जब सजा दी तो हम क्यों उसका दहन करेंगे? अभी इसका स्पिरिट ट्रायल के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया। हम लोग तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक उसको फांसी नहीं होगी। तो ये बात कहना आपका अतिशयोक्ति नहीं, गलत है ये चीज। राजधानी में हमारी बच्चियों के साथ एक विशेष समुदाय के लोग टारगेटेड बलात्कार हो रही है, बलात्कार की कोशिश हो रही है और घटना जो सामने आ रही है, और केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास, डेंटल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि जब वो अपनी हॉस्टल की बच्चियों से बात कर रही थी तो बच्चियां रोने लगी। मन चले उनका मोबाइल छीन ले रहे हैं, बद्दी टीका किसी कर रहे हैं, चिट में लिख करके उनके ऑटो में गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज ये राजधानी है, राजधानी में आम लोग अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी, तो झारखंड की क्या स्थिति होगी? आज हम लोगों ने कल मसाल जुलूस निकाला, आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया, और अगर ये मामला फिर उजागर होता है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य होगी। नवीन जी, एक सवाल है,
आप देखे होंगे कि नामकुम थाना क्षेत्र में जो एक नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म हुई, आपका बैनर में एक जगह भी उस बच्ची के नाम नहीं है। ये सवाल जनता पूछ रही है, आखिर एक बच्ची के पीछे क्यों लगे हुए? आखिर झारखंड के देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी दोषीवार है और झारखंड में जितनी भी इस तरह की घटना घट रही है या घटी है, उस पर पुलिस एक्शन मोड में आए, लीपापोती नहीं करे, गिरफ्तारी करके जेल भेजकर इसका संतुष्टि नहीं है। कल पूरा नेशनल न्यूज था कि गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद जो हत्या हुई, वहां की पुलिस ने इनकाउंटर करके ढेर कर दिया। यहाँ पर लात के देवता बात से नहीं समझेंगे। यहाँ पर वही यूपी मॉडल जब तक झारखंड में नहीं आएगा, इन बदमाशों का, गुंडों का, मवालियों का भय इनके मन में नहीं आएगा, तब तक झारखंड में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।